जय श्री राम। जय गुरुदेव। रोज की तरह प्रार्थना करते हैं और सत्र को आरंभ करते हैं। आंखें बंद कर ले, हाथ जोड़ ले। एक लंबी गहरी श्वास ले। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री श्री गुरवे नमः। आंखें बंद ही रखें। हाथ ढीले छोड़ दें। सारा ध्यान अपने श्वास पे ले जाए। जैसे भी श्वास चल रही है, जैसे भी चल रही है, चाहे तेज है चाहे धीमी है, चलने दे। जो भी विचार आते हैं वो श्वास को हिलाते हैं, या तो तेज करते हैं या बहुत ही उथल बनाते हैं। इस श्वास को देखें। कम से कम इसे तो स्थिर होने दें। बड़े प्रेम से देखें। कहाँ से आ रही है, कहाँ तक जा रही। अंदर कहाँ से आती है, कहाँ तक आती है। बाहर जाना शुरू करती है तो कैसे जाती है। बस देखते रहें। यदि इस शरीर को सत्य माना जाए और इस जगत को भी सत्य माना जाए, तो देखने जैसी एक ही चीज है। वो है श्वास। बस देखते रहें। हो सके तो श्वास के लय के साथ किसी मंत्र को भी जोड़ दें। मंत्र का एक भाग आने वाली श्वास के साथ और दूसरा भाग जाने वाली श्वास के साथ जो भी गति से श्वास आ रही है, मंत्र उसके साथ जोड़ दें। बड़े आराम से देखते रहें। धीरे धीरे ये श्वास शांत हो चुकी है। ना कोई गति है, ना ही कोई उथलपन है। साधारण आराम से आ रही है, आराम से जा रही है।
अपने आप को भी छोड़ दे। शरीर में, मन में जो भी आ रहा है, बस श्वास के साथ बने रहे। एक मूर्तिकार जैसे मूर्ति बनाता है, एक क्षण के लिए भी उसकी नजर इधर उधर नहीं होती। पूरे सच्चाई के साथ, पूरी लगन के साथ उस मूर्ति को जैसे वो देखता है, वैसे ही इस श्वास को देखे। उसके मार्ग के एक एक मिलीमीटर को देखे, कहाँ से कैसे आती है, कैसे जाती है। हम और श्वास बस एक ही हो, और कुछ भी नहीं। मन के मन में भी कोई संवाद ना हो, कुछ कहना नहीं है, कुछ भी सुनना नहीं है। श्वास के साथ एक हो जाना। बड़े प्रेम से देखे उसको। देखते रहे, देखते रहे। जैसे किसी सुंदर दृश्य को निहार रहे हैं। आजू बाजू कोई आ रहा है, जा रहा है, उसका हमें कोई भान नहीं। बस इस श्वास के सुंदर दृश्य के साथ हम हैं। मन में कुछ हो, शरीर में कुछ हो, फिर भी श्वास के साथ ही रहे। यदि प्रसन्न भाव भी आ रहे हो, तो भी श्वास के साथ ही रहे।
विश्राम करें। जो अवस्था है जैसी है वैसे ही देखें। ओम गुरवे नमः। ओम गुरवे नमः। ओम गुरवे नमः। अपने गुरु का स्मरण करें, उन्हें प्रणाम करें, उनके प्रति कृतज्ञ हो जाए। शांत स्वस्थ हो जाए। श्री गणेश जी के लिए भी कृतज्ञता व्यक्त करें। एक लंबी गहरी श्वास लें और धीरे धीरे छोड़ दें। अपने शरीर के प्रति सचेत हो जाएं। चाहिए तो हाथ पैर की उंगलियां हिला सकते हैं, कंधों को थोड़ा हिला सकते हैं। वातावरण के प्रति सचेत हो जाएं। आजू बाजू होने वाली गतिविधियों का अनुभव करें और धीरे धीरे अपनी आंखें खोल दें। जय गुरुदेव। हमने कल अहंकार के बारे में देखा। वशिष्ठ ऋषि योग वासिष्ठ में वही वही विषय अलग अलग समय पे बार बार लेते हैं। अभी अहंकार के बारे में बात की, फिर मन के बारे में, विषयों के बारे में बात करेंगे, वासनाओं के बारे में बात करेंगे। फिर से बीच में कुछ कहानियां आएगी। उसके बाद फिर से उसी में यही विषय बार बार आते जाएंगे। संस्कार होना ये मुख्य उद्देश्य है। कहानियां तो इसको सुनने के लिए ऐसे इंटरेस्टिंग बनाती है, रोचक बनाती है इस विषय को। लेकिन बीच बीच में ये ज्ञान भी आवश्यक हो जाता है। आज ही एक डिफेंस जिन्होंने ज्वाइन किया है, ऐसे एक युवक मेरे पास आए थे। बड़ी टफ ट्रेनिंग रहेगी उनकी। कल जो हमने बात की थी कि अपना ध्येय अगर साध्य करना है तो बिना शोक के, बिना भय के और क्लेश की चिंता किए बगैर सतत प्रयत्न करके, निराश न होते हुए, उद्वेग को छोड़कर, है ना, ऐसे ही चार पांच पॉइंट्स हमने कल देखे थे। तो उस आर्मी के ट्रेनिंग में भी यही रहेगा। कुछ इधर उधर किसी का, रिश्तेदार का कुछ हो गया, कुछ नुकसान हो गया, शोक को कोई जगह नहीं। गर्लफ्रेंड ने छोड़ दिया, शोक को कोई जगह नहीं। भय, ट्रेनिंग ले रहे हैं, पता नहीं किस किस बातों से जाना पड़ता है। मेरा क्या होगा, इस शरीर का क्या होगा, ये सारा भय उस समय छोड़ना पड़ेगा।
जो होगा, बाकी इतने सारे लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं, उनमें से मैं भी एक ट्रेनिंग ले रहा हूँ। तो जो उनके साथ होता है वो मेरे साथ होगा, और कौन सी बड़ी बात है। तो भय को छोड़े और क्लेश की चिंता ना करें। आर्मी में गए हैं तो क्लेश मतलब पेन्स, उसकी चिंता करके कैसे चलेगा। इधर खरोचाई उधर खरोचाई तो ठीक है, आने आएगी आएगी, होता है, चलता है। इस बात का ध्यान रखें। तो ये जो ज्ञान है योग वासिष्ठ का, ये केवल इस पुस्तक के लिए है। हमें केवल क्या कहें कि बस थोड़ा सा मनोरंजन के लिए, ऐसा नहीं है। इसका उपयोग वास्तविक जीवन में करने के लिए है। हमारे भारतीय संस्कृति के कोई भी ग्रंथ, ये केवल ग्रंथ बना के कहीं पे शोभा के लिए रखने के लिए नहीं। उसका उपयोग करके वास्तव जीवन में किस तरह से जिया जाए, और वो भी बिना अटैचमेंट के। ठीक है ना। और उससे बड़े बड़े उद्देश्य, बड़े बड़े गोल्स, वो कैसे अचीव किए जाए, कैसे अपने उद्दिष्ट को प्राप्त करें, ये सब ज्ञान इसमें दिया है। तो एक तरह से, जैसे मैंने कभी कहा था कि ये साइकोलॉजी की सर्वश्रेष्ठ पुस्तक है, मानस शास्त्र की, मनोविज्ञान की। इसीलिए इसका अभ्यास बार बार करते रहना है। जो इसको करेगा वो अपने जीवन में पुरुषोत्तम होगा ही होगा, और साथ ही साथ मन को भी शांत रखेगा। ऐसे नहीं है कि बड़ी पोजीशन पे पहुंच गए लेकिन मन पूरा वाय वाय करते रहता है। ऐसे नहीं होगा। इसलिए इसका अभ्यास करें। अगर ऐसे लगता है कि कुछ बोर हो रहा है, क्या वही वही बातें बता रहे हैं, तो वो पढ़ाई का, उस विषय को समझने का वो मार्ग वही है कि बार बार उसके थ्रू जाना है। वरना हमको लगता है हम करेंगे, और हमें मालूम है, और जब समय आता है तो भूल जाते हैं। तो श्री राम जी को वशिष्ठ ऋषि ने जैसे कहा था कि श्री राम जी, दाम व्याल कट जैसे अवस्था ना हो, भीम भास दृढ़ जैसे अवस्था हो, और उसमें केवल आत्म भाव का ही विचार रहे, ना कि अ, वासनाओं में फंसे, ना विषयों में फंसे। तो वो कैसे हो सकता है, चित्त की शांति कैसे प्राप्त हो सकती है, भोग की इच्छा, उसका त्याग कैसे किया जा सकता है, ये सब वशिष्ठ ऋषि आज बता रहे हैं। ये देखेंगे कि पिछले सत्र में हमने विषय ये बात की थी कि अहंकार को छोड़ो। हाँ, तो अहंकार क्यों आता है, तो कुछ तो मैं हूं वो भावना, कुछ तो विषय, बार बार संस्कार। तो इनमें से अपने आप को कैसे दूर रखें, वो भी भीमभास दृढ़ के द्वारा बताया गया था। उसमें आगे चलते हुए वशिष्ठ ऋषि कह रहे हैं कि इस इन सब बातों के लिए मन का निग्रह, हाँ, अपने मन को पक्का करना, यही सबसे मुख्य उपाय है। और बाकी सब उपाय जो भी हम करते हैं वो इस मन को पक्का करने के लिए, उसका निग्रह करने के लिए है। ठीक है। तो सबसे पहले कहते हैं कि अभी इस मनोनिग्रह, इसकी प्रशंसा कर रहे हैं। उन्होंने कहा, श्री रामचंद्र जी, वे साधु या वे पुरुष ही महाबली हैं और सबके वंदनीय हैं, जिन्होंने अपनी अविद्या जो विषयों की तरफ जाती है, उसको वहां से निकाल कर अपना मन अपने वश में कर लिया। कहने के लिए बहुत आसान है, कुछ ऐसा ही इधर उधर दृश्य दिख गया तो हम तुरंत उसके तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो विलासों से जो मन भागता है, विलासों के पीछे, उसको छोड़ के अपनी तरफ, इतना आसान नहीं होता, लेकिन करते आना चाहिए। इसके बारे में एक विवेक युक्त विचार की भी बात कही है। वो बाद में देखेंगे उन्होंने क्या कहा कि विषयों से मनोनिग्रह कैसे किया जाए, विषयों से कैसे इस मन को बचाया जाए। ये जो संसार है जो अलग अलग तरह के दुख देता है, इससे बचने के लिए मन का निग्रह यही एक उपाय है। अब ये कैसे करें। तो मन तो भागेगा। मन क्यों भागता है, क्योंकि भोग की इच्छा कहीं तो बनी रहती है। भोग की इच्छा क्यों बनी रहती है, हमने कभी देखा था। कोई भी वासना, कोई भी इच्छा, इसमें एक मुख्य कारण है भय। हाँ, यहाँ पे इसके बारे में विशेष बात नहीं की है कभी, तो योग वशिष्ठ में आया था ये उल्लेख।
कि ये जीवन, इस जीवन में मैंने अगर सारे भोग नहीं भोगे तो पता नहीं मेरा जीवन सफल होगा कि नहीं होगा। आदमी इतना भागता क्यों है, और एक बार नहीं बार बार भागता है। आज होटल में जाके पनीर की सब्जी खाई, 4 दिनों बाद फिर से चलो पनीर खाते हैं, फिर से 4 दिनों बाद पनीर खाते हैं। जो शराबी होते हैं, सिगरेट पीते हैं, जो भी व्यसन है, खाना पीना जो भी है, तो बार बार उसी से जाना होता है। एक बार ले लिया तो हो गए तृप्त, ऐसे नहीं होता ना। उसी से जाते हैं, क्यों जाते हैं? क्योंकि भोग की इच्छा। इतना भोग लिया, नहीं और भोगना है, और भोगना है, और भोगना है। और कहानियां भी हम ऐसे ऐसे सुनते हैं अपने दोस्तों से, कहीं और से, कि जीवन भर उसने अलग अलग तरह का भोग किया, चाहे वो स्त्री का भोग हो, चाहे खाने का भोग हो, चाहे घूमने का भोग हो। अविद्या आख्यान जब सुनेंगे ना तो सारे भोगों की इच्छा अपने आप चली जाएगी, बाद में आएगा, अंत में आता है अविद्या आख्यान। तो ये भोग की जो इच्छा होती है वो उसका मूल कारण है भय, कि इस जीवन में अगर मैंने नहीं लिया तो क्या जीवन जिया। हाँ, ऐसे लगता है, ऐसे अतृप्ति न रह जाए ऐसे लगता है। कुछ कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अरे सारी इच्छाएं पूरी कर ले, बाद में पता नहीं, मरते समय फिर ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये नहीं किया, वो नहीं किया, वो नहीं किया। अगर इच्छा रही तो कितना भी कर लो, वो इच्छा रहती ही है। इसलिए यहाँ पे वशिष्ठ ऋषि कह रहे हैं कि इस ज्ञान के मार्ग को, ज्ञान का श्रवण कीजिए, श्रवण करके उसको अपने हृदय में धारण कीजिए। ये भोग की इच्छा बंधन है, और भोग की इच्छा का त्याग, इसे मोक्ष कहा जाता है। हाँ, ये बार बार उन्होंने कहा है, कि वशिष्ठ ऋषि कह रहे हैं कि इस, ये जो विषय है उसके बारे में उन्होंने बताया। उन्होंने इस भोग के बारे में कहा है, विषमा विषया भोगा प्रविचार्य पुनः पुनः उपरिष्टात् परित्यज्य सेव्यमानाः सुखावः। इसको छोड़े तो सुख है। दोषान प्रसवति स्फारान वासना वलिता मति ही, वासना वाली मति क्या करती है? दोष को निर्माण करती है। कीर्ण कंटक बीजा भू कंटक का प्रसरम यथा। मतलब जिस जमीन पे कांटों के बीज डाले गए हैं, वो कैसे कांटों के ही पेड़ उगाएंगे ना, वो कोई बाकी तो नहीं करेंगे। अलग्न वासना जाला मति ही प्रसर वर्जिता, अदृष्ट राग द्वेषाया शममेति शनै ही परम। शम के साथ धीरे धीरे, शनै मतलब धीरे धीरे, इस मति मति को, इसे दूर लेके जाओ। शुभा शुभान सद्ग्लानिनन प्रसूते सुगुणान सदा, फलदानं कुरान काले श्रेष्ठ बीजवती भूः। शुभ भावानुसंधानात् प्रसन्ने मनसि स्थिते, शनैः शनैः प्रशान्ते च, शनैः शनैः प्रशान्ते च मिथ्या ज्ञान घनाम्बुधि। क्या कह रहे हो? कि ये जो विषय है, इसमें दोष है, इसके लिए इसके प्रति घृणा करें, और इसलिए भोग, अपने जो भोग की इच्छा है वो कैसे नष्ट करें? तो हर विषय में जो भी है उसमें दोष ढूंढने का प्रयत्न करें। कितनी सुंदर बात कही है। ये विषय फिर से आएगा, ये चर्चा फिर से होगी बाद में जाके। सारांश ये है, अभी जो वाक्य कहा है, कि हमें किसी विषय में रुचि है तो अपने आप को बताए कि ये घृणास्पद है, अच्छी बात नहीं है। उसके नाम से आपको जो भी मन में घृणा करनी है वो कर सकते हैं। गुलाब जाम अगर है, डायबिटीज है, गुलाब जाम सामने रखा है, तो बताओ कि अच्छा नहीं होता। बनाने वाले पता नहीं कहाँ कहाँ से क्या क्या मटेरियल लेके आते हैं, तेल में तले हैं कि घी में तले हैं, घी कौन सा है वो पता नहीं, घी भी अच्छा नहीं है। आपको उसके बारे में जो जो निगेटिव करना है ना, वो करते जाइए, जिससे उसके प्रति घृणा हो जाए। तो आज ये मंत्र ले लीजिए, कि जो भी विषय हमें आकर्षित करते हैं, जो भी विषय हमें अपने आप से दूर ले जाते हैं, देखिए विषयों का काम ही है। हम वैसे तो तृप्त अपने आत्मा में, अपने आप में रहने वाले लोग हैं, लेकिन कोई विषय कहीं से आता है, या तो अंदर से आता है या बाहर से आता है। तो जो भी विषय, जो भी सब्जेक्ट, जो भी चीज है जो हमें अट्रैक्ट करती है और अपने आप से दूर लेके जाती है, सिवाय आत्मज्ञान के, उसके बारे में घृणा ढूंढने का प्रयत्न करें। ये हमें कॉमन सेंस रहता है, ऐसा नहीं है कि किसी के बारे में घृणा करे या ना करे ये हमें समझ में नहीं आएगा, ऐसे नहीं।
गुरु देखे और उनके प्रति प्रेम उमल के आ रहा है, भगवान की मूर्ति देखे उसके प्रति प्रेम आ रहा है, तो वहां पे घृणा करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, लेकिन ऐसे ही कुछ है चीजें, तो देखे कि वो अरे मेरे लिए अच्छी नहीं है। चाहे टीवी देखने का शौक है, टीवी पे सीरियल्स देखते हैं, लैपटॉप पे भी कुछ मूवीज देखते हैं, कुछ गंदी बातें भी देखने को मिलती है, तो जैसे आएगी उसके तरफ घृणा करे कि अरे नहीं, ये ये मेरा नुकसान करते, जो जो उसके लिए कारण ढूंढ सकते हैं ढूंढिए। ये मेरा नुकसान करने वाला है, मेरा करियर खराब करेगा, मेरे रिलेशनशिप खराब करेगा, मेरे पैसे का लॉस कराएगा, हर चीज के बारे में आप उसको जिस तरह से भी घृणा कर सकते हो उस तरह से घृणा करें। एकमात्र यही कीजिए जो जो वशिष्ठ ऋषि ने कहा है कि बाकी शास्त्र और ये सब बताने की आवश्यकता नहीं, एकमात्र ये चीज करिए, इस लोक में जो जो वस्तु है उस उन सब को विषवह्नि के समान देखे, विष की आग है ऐसा समझे और उससे दूर रहे, अपने आप को बचाए। लेकिन कैसे करें? तो विचार के बिना अगर विषयों का त्याग किया तो दुखदाई होता है, और विचार करके गुरु और शास्त्र के मार्ग पे अगर हम चलते हैं और उसके बाद हमने विषयों का त्याग किया, तो वो कटु होने पर भी हमें सुखकारक होता है। हाँ, इसलिए वो विषमा वाला श्लोक श्लोक उन्होंने कहा था, क्या कहा था उस श्लोक में, विषमा में, कि विषमा विषया भोगाः प्रविचार्य पुनः पुनः, बार बार विचार करके उसको दूर रखे। उपरिष्टात् परित्यज्य सेव्यमानाः सुखावह, विचार करके उसको त्याग करे और बाद में सही मार्ग पे चले, उसको सेवन किया तो वो सुखावह हो सकता है। हाँ, इसलिए विचार क्यों करना चाहिए? तो कभी ऐसा भी होता है कि जबरदस्ती अपने मन को बांध के रखने का प्रयत्न किया जाता है, और जबरदस्ती बांध के रखेंगे तो क्या होता है, एक तरफ गुलाब जाम नहीं खाने, नहीं खाने, नहीं, गर्दन इधर है लेकिन आंखें इधर हो चल देती है ना। तो इस कारण तो हम अंदर ही अंदर फिर बाद में रहता, अरे यार खा लिया तो क्या फर्क पड़ता था, अंदर ही अंदर दुख करते रहते। लेकिन ढंग का विचार रहा, समझ गए उसके बारे में क्या है, तो अपने आप से उस विषय को, इसीलिए वो घृणा की बात उन्होंने ऐड की, एक बार उसको अंदर से ही नकार दिया तो फिर बाद में कुछ प्रॉब्लम नहीं आता। तो चाहे वो टीवी है, क्रिकेट की मैच है, कबड्डी है, आपका अगर पढ़ाई कर रहे हो और ये सब अट्रैक्शन आपको नुकसान करते हैं, तो आपके लिए विषय है, इसीलिए उनसे दूर रहे। विचार के बिना विषयों के त्याग दुखदाई होते हैं। फिर इसलिए पुनः पुनः विचार करके भोग वासनाओं का त्याग करें, वासनाओं का त्याग के करें, उसके बाद जो विषय आते हैं वो सुखकारक होते हैं। इसका अर्थ क्या है? मुझे डायबिटीज नहीं है, गुलाब जाम है, अब मैं इसकी घृणा करने की आवश्यकता नहीं है, क्यों करूं? हाँ, पर भोग की भी वासना नहीं है, नहीं तो झगड़ा हो जाएगा, एक ही गुलाब जाम बचा है, मेरे में और बेटे में अगर झगड़ा हो गया तो बच्चा तो बच्चा है, चल खा लेगा, कोई दोस्त आ गया चल खा ले, तो कोई पराया व्यक्ति रहा, ठीक है खा लो भाई, क्या फर्क पड़ता है, मुझे वासना नहीं है, एक है यहाँ पे अवेलेबल, पेट भरना है इसलिए खा लिया, अच्छा नहीं है तो नहीं खाएंगे। तो वासना का त्याग करें, और उसके बाद फिर उसका सेवन करना है तो करे, नहीं तो छोड़ दे। सबसे बड़ी बात इसके बारे में ना बाद में एक आएगा, ये कर्म के बारे में आएगा कि सेवन कौन करता है, सुख किसको मिलता है, इसके बारे में, कर्म क्या होता है, इसके बारे में काफी विस्तृत चर्चा की है, हम वो सुनेंगे। पर मोस्ट इम्पोर्टेंट बात यही रहेगी कि इसका जो नुक्स जो इसके बारे में जो विचार करना है वो भोग वासना छोड़ के करें। अगर भोग वासना रही तो क्या नुकसान होता है, अगर ऐसा प्रश्न आता है, तो वहां पे वशिष्ठ ऋषि ने कहा है कि जिस भूमि में कांटे के बीज बिखरे हैं तो वो तो कांटों के उत्पन्न करेगी, वैसे ही जिस मन में वासनाएं हैं या जिस बुद्धि में वासना है वो तो फिर बड़े बड़े दोषों को उत्पन्न करेगी। देखिए, ये ना केवल वासना और एक विषय की वासना ऐसी नहीं है, गुलाब जाम की वासना ही, ये हमारा स्वभाव बन जाता है। अगर हम अपने आप को गुलाब जाम के बारे में नियंत्रित कर सकते हो, तो हम दुनिया के किसी भी विषय में अपने आप को नियंत्रण कर सकते हैं। अगर हम वहां पे फेल होते हैं तो संभावना है कि हम कहीं और भी फेल हो सकते हैं। तो भोग वासना ये एक विषय की या ऐसी नहीं, वो विषय भोग वासनाओं का संबंध है, भोग वासना ये स्वभाव है। तो उस स्वभाव को अगर छोड़ दिया तो हम कहीं पे भी नहीं फंसेंगे। जैसे किसी व्यक्ति से, किसी व्यक्ति के बारे में जानते हैं कि चलो वो हमारा शत्रु है, लेकिन उसका स्वभाव, उसका कैरेक्टर, उसका चरित्र
ये सब कुछ अच्छा है, किसी बात पे अनबन होगी तो चलो बुरा है। पर ऐसा कहते हैं कि यदि विश्वास भी करना रहा ना, तो उसके ऊपर विश्वास करते हैं उसके शत्रु भी। क्यों? क्योंकि मालूम है कि वो कैसे बिहेव करेगा, किसी विशिष्ट परिस्थिति में उसका बर्ताव कैसे रहेगा, ये पता है। तो यहाँ पे जो मूल स्वभाव है वो ही काम में आता है। वो हर जगह हर एक के साथ वैसे ही रहेगा। हमारे साथ अगर सख्त रहा तो सबके साथ सख्त ही रहेगा। वैसे हमारी वासनाओं के बारे में भी, अगर हमारी वासना कहीं रही तो वो आगे जाके अलग अलग वासनाएं फंसाएंगे। आज गुलाब जामुन में फंसा रहा है, कल टीवी में फंसाएगा। तो उसको समूल मूल के साथ ही उसको काटना, ये सबसे सबसे इंपॉर्टेंट बात है। इसलिए जिस बुद्धि में वासना वासनाएं नहीं है, हाँ, और इसीलिए उसमें फिर राग और द्वेष नहीं है। वासनाओं का अर्थ क्या होता है? राग मतलब अटैचमेंट, द्वेष मतलब उसको तिरस्कार तिरस्कार करना। तो उससे कोई संबंध नहीं है। और इसीलिए जो बुद्धि चंचलता से रहित है, उसमें कुछ गड़बड़ नहीं होती, स्थिर है, सब कुछ भी आ गया सामने तो भी एकदम स्थिर है। वह धीरे 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 शमो को प्राप्त होती है। और ऐसे ही क्षममति, हाँ शुभमति, जिनसे दुख नहीं होता, ऐसे शम दम आदि सद्गुणों से ये क्या कहेंगे, ये अच्छे मतलब शुभ फल देने वाले कार्य हमसे कराती है और सही समय पर उनको उत्पन्न कराती है। तो क्या मिलता है उससे? कि ज्ञान और समाधि और विश्रांति जैसे मोक्ष के फल देने वाली ये शुभमति हमारी बन जाती है। जो दया दाक्षिण्य क्षमा, इसके बारे में भी वशिष्ठ ऋषि ने कहा है। वशिष्ठ ऋषि ने कहा, इस तरह से अगर शुभ भाव आ जाते हैं, किस तरह से आएंगे? विषयों को हमने त्याग दिया, हमारी भाव जो वासनाएं हैं उनको भी शांत कर दिया, तो फिर इन शुभ भाव के अनुसंधान से, मतलब उसके बारे में विचार करने से बार बार हमारा मन प्रसन्न हो जाता है। और फिर ऐसा कहते हैं, मिथ्या ज्ञान के घन, ये जो मेघ है, मतलब गड़ गहरे बादल हैं, वो भी शांत हो जाते हैं। इससे सौजन्य प्राप्त करके हमारा जो सौजन्य है वो दिन प्रतिदिन बढ़ते रहता है। विवेक हमारा फैलने लगता है। और अंतःकरण में हम अपने ही सेंसेस को, इंद्रियों को हम कंट्रोल कर सकते हैं, इंद्रिय निग्रह कर सकते हैं। ये बढ़ने लगता है। और हृदय में आत्म सुख प्राप्त हो जाता है। इसके कारण हमारा मन कृत्य कृत्य होता है, मन शांत हो जाता है, तृप्त हो जाता है। और आनंद से भरा हुआ निर्द्वंद्व, मतलब कि उसमें कोई डाउट नहीं रहता, ये करूँ कि ये वो करूँ। निष्काम, किसी बात की आशा नहीं है। और शांत, इस तरह से निरुपद्रव, मतलब जिसमें कोई क्या कहेंगे, चंचलता नहीं है, ऐसा शांत हो जाता है। उसके सारे रोग रोग कौन से हैं मन के? कि ये चंचल होता है, अनर्थ लेके आता है, शोक में फंसता है, मोह में फंसता है, भय में फंसता है। ये सारे रोग उसके शांत हो जाते हैं। शास्त्र के बारे में यदि कोई डाउट है, संदेह है, वो भी चले जाते हैं। सारे कौतुक, ये क्या है वो क्या है, ये जो देखने की कुतूहलता है, वह भी नष्ट हो जाती है। सब कल्पनाएं हट जाती है, ये अच्छा वो बुरा, ये करना चाहिए वो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये चला जाता है। मोह नष्ट हो जाता है। किसी में फंसते हैं, वो नहीं फंसना होता। वासना उसमें बाकी नहीं रहती। और इसलिए ये जो मन है, ये आकांक्षा रहित होता है, किसी की निंदा नहीं करेगा। और प्रवृत्ति उन्मुख, मतलब कि जो उसकी टेंडेंसी है कि ये देखो वो देखो, उस अवस्था से दूर, वहां से बाहर चला जाता है। मन में कोई चिंताएं नहीं होती, चिंता शून्य हो जाता है। शोक उसका चला जाता है, किसी से अटैचमेंट नहीं रहती, आसक्ति रहित होता है। और इस तरह से वो पूरी तरह से शांत हो जाता है। अब इस प्रकार का मन क्या करता है? अगर ऐसा संदेह है, तो वशिष्ठ ऋषि कहते हैं कि ये मन क्या करेगा? तो ये विचार करता है। कैसे विचार करेगा? ये विचार करता है, आत्मा कौन है, आत्मा का स्वरूप क्या है, इस आत्मा को मैं कैसे प्राप्त कर सकता हूँ? क्या ज्ञान से प्राप्त कर सकता हूँ या कर्म से प्राप्त कर सकता हूँ? योग वासिष्ठ का पहला प्रश्न। हाँ, सुतीक्ष्ण आते हैं अगस्त्य के पास और पूछते हैं कि आत्मस्वरूप मोक्ष का कारण क्या है, ज्ञान है या कर्म है? तो ये प्रश्न यहाँ पे आता है। फिर ज्ञान किस प्रकार का है?
उसके साधन क्या है, ज्ञान को कैसे प्राप्त किया जाए, किस मार्ग से प्राप्त किया जाए। तो अलग अलग तरह से वो ज्ञान लेने का प्रयत्न करता है। और फिर अपने स्वरूप का, हाँ, मन ही अपने स्वरूप का, देखिए, हमारा आत्मा स्वरूप नहीं, मन के स्वरूप का वो विनाश स्वयं ही करता है। और फिर जो परम पद है, उस परम पद को प्राप्त करने का प्रयत्न करता है, उसके लिए तैयार होता है। अब मन किस प्रकार अपने स्वरूप का विनाश करता है, अगर उसे करना भी रहा तो कैसे करेगा। तो इस पर वशिष्ठ ऋषि ने कहा कि मन का स्वरूप क्या होता है। हमने देखा था मन की परिभाषा क्या है, बाद में आएगी, लेकिन फिर भी विकल्प, ये जो पर ब्रह्म है, चेतन है, चैतन्य है, जो भी उसको कहा जाए, विकल्प आया इसीलिए तो मन पहले, मन का स्वरूप है, विकल्प है इसलिए। तो अपने ही अंदर जो विकल्प आते हैं, उसमें ही वो समझता है कि अरे हाँ, अगर इन विकल्पों का मैंने विनाश कर दिया तो बस मैं, मेरे मन का नाश हो गया, मेरा ही नाश हो गया। तो ये सामर्थ्य उसको पता है। क्या करेगा कि इसके लिए अपने जो शत्रु है, मित्र है, हाँ, साधु असाधु आदि सारी विकल्प, क्या अच्छा क्या बुरा, ये सारे जो विकल्प आते हैं उन सब का त्याग करता है। उसके बाद मैं शरीर हूं, इस कल्पना का भी वो त्याग करता है। फिर अहंकार के भाव से ही ये मन शरीर धारण करता है ना, तो इसलिए इस शरीर का भी, शरीर के कल्पना का, शरीर का नहीं, शरीर के कल्पना का वो त्याग करता है। और इसके बाद वो अपने आप क्षीण हो जाता है, ढीला पड़ जाता है, अशक्त हो जाता है। मन जब ये सारी कल्पनाएं छोड़ने लगता है तो अपने आप वो चला जाएगा। अगर विश्वास नहीं हो रहा है, अगर प्रश्न आ रहा है कि कैसे होता है, तो एक क्षण विचार करें कि ऐसा मन प्राप्त करने का प्रयत्न करें, या ऐसे मन की अवस्था में रहे कि जहां पे कोई विकल्प ही नहीं। हाँ, ना संकल्प है ना विकल्प है, कुछ नहीं हो रहा है। तो देखिए कि क्या हो सकता है। आज ये सत्र होने के बाद, या सत्र होते होते समय मिला तो देखेंगे कि अपने आप में इस अवस्था में रहे कि मन में कुछ आ ही नहीं रहा, तो अपने आप वो मन चला जाएगा। जो काम नहीं कर रहा है उसको है ऐसा नहीं कह सकते ना। जैसे एक लाइट है और वो बल्ब है, और उसका काम है लाइट देना, है ना, प्रकाश देना उस बल्ब का काम है। अभी वो बल्ब अगर चालू किया और प्रकाश नहीं दे रहा है तो कोई कहेगा इसको है करके। उसका काम ही नहीं हो रहा तो अस्तित्व नहीं है। ऑफिस में भी कोई एम्प्लॉय है, उसको कहा जाता है करके, लेकिन काम ही नहीं कर रहा है, तो ना के बराबर समझा जाता है उसको। तो वैसे ही यह मन, इसका काम क्या है, चंचलता, विकल्प करना, ये है वो है, ऐसे अलग अलग विचार लेकर आना। अगर ये सब शांत हो गए तो उस मन को है ऐसा नहीं कहा जा सकता, इसी से वो नष्ट हो जाता है। तो अगर मन का नाश, ये कोई अच्छी बात है, मतलब मेरा मन अगर मैंने नष्ट कर लिया तो वो तो मेरा नुकसान है ना, वो तो अनर्थ है एक तरह से। फिर ऐसा करने में उस मन की वृत्ति कैसे होगी, प्रवृत्ति कैसे होगी। वो मन को अगर बताया गया कि भाई अपने आप का नाश कर डालो, तो भला वो क्यों करेगा, है ना, उसको, उसका मोटिवेशन क्या है, कैसे कर सकता है। तो मन का अ, अभ्युदय, अभ्युदय मतलब मन का उठना, मन का उदय होना, उसका होना, यह उसका नाश है। और मन का नाश, यही मन का भला है। हाँ, इस बात पे थोड़ा कंट्रोवर्सी लग सकती है। जिस चीज का नाश हो वो उसके लिए अच्छा है, और जिस चीज का नाश ना हो वो उसके लिए नुकसानकारक है। जो उगता है वो उसका नुकसान कर रहा है, और जो नहीं उग रहा है, जो नष्ट हो चुका है, वो उसका फायदा कर रहा है। देखिए, हम अगर अपने आप को विचार करें, मन कहाँ से है, किससे है, तो हमारा ही है। हाँ, हम कहते हैं ना मेरा मन, राइट। मैं मन नहीं कहते, मेरा मन। तो इसमें मेरा कुछ तो है। अभी जैसे मेरे उंगली पे अगर कोई फोड़ा आता है, तो ये फोड़ा क्या है, जख्म कुछ है, तो ये मेरी जख्म कहते हैं, राइट। ये मेरी उंगली के ऊपर की जख्म, इसको नष्ट होना है किसके लिए अच्छा है, मेरे लिए अच्छा है। इसका बढ़ना किसके लिए खराब है, मेरे लिए खराब है। अब ये जो मेरा मन है, तो इस मन का नाश होना, ये मेरे लिए अच्छा है।
और मन का उगना ये मेरे लिए अच्छा नहीं है। उगना कहना गलत है, उदय होना ठीक है, लेकिन साधारण भाषा में अगर कहा जाए तो मन की स्वतंत्रता अगर रही, मन अपने आप में कुछ करना रहा, तो कोई नहीं चाहेगा कि उससे मन को बढ़ाया जाए। हाँ, आत्म रूप से तो ये चाहते कि मेरा उदय हो, मेरा अभ्युदय हो, मेरा अच्छा हो। और मेरा अच्छा होने के लिए ये मन, ये तो अनर्थकारक है। तो इसलिए मेरे लिए मन ना हो, मेरा मनोभाव जो है, मन की अवस्था है, वो नष्ट हो। एक बार वो नष्ट होगी तो सारे अनर्थ ये भी नष्ट हो जाते हैं, और मुझे अतिशय आनंद, निरतिशय आनंद ऐसे कहते हैं, वो स्वरूप प्राप्त हो जाता है। इसलिए मन का नष्ट करना मेरे लिए अच्छा ही है। अब हम मन को कैसे नष्ट कर सकते हैं? तो हमने तो देखा है, श्वास के साथ रहे कभी भी, क्योंकि मन तो तकलीफ देता है ना, हमने कई बार इसका अनुभव किया है। बस इधर रोटी बेल रहे हैं और दिमाग में कुछ और चल रहा है, तकलीफ देता है। देखिए, मन ये एनर्जी का फॉर्म है, जब तक चलता रहेगा ना तब तक हमें थका देगा। इसका हमने अनुभव किया होगा कई बार ऐसे ही। ये उदाहरण पहले भी दिया है, कई जगह बैठे हैं, किसी जगह पड़ोस में भी कोई है, दोनों शांति से बैठे, वो अचानक से एकदम लंबी आह भर लेता है, हाँ हाँ, ऐसे करके। तो भाई क्या हुआ, एक ही जगह बैठे, भागे नहीं, दौड़े नहीं, तो इतनी आह मारने छोड़ने का कारण क्या हो गया? क्योंकि मन चल रहा था, एनर्जी एकदम डाउन हो जाती। देखिए, लोग परेशान के कारण उत्साह ही नहीं रहता। क्यों? क्योंकि वो मन चलते रहता है। इस मन को छोड़ दे तो एकदम उत्साह से भर जाएंगे। जीवन में उत्साह चाहिए ना, आनंद होना चाहिए। अगर ऐसा है तो एक शंका भी आती है कि चलो मन को छोड़ने की बात की है, तो ये जो हमारा अहंकार है शरीर के प्रति, उस अहंकार को ही छोड़ दे, ये सब आत्मज्ञान वगैरह प्राप्त करने की क्या आवश्यकता होती है? उस पे कहते हैं कि जिसे आत्मज्ञान प्राप्त हो गया, ब्रह्म ज्ञान जिसको प्राप्त हो गया, उसका मन नष्ट हो गया। हाँ, और जिस अज्ञानी का मन अ, अगर नष्ट नहीं हुआ तो बढ़ने लगता है, और फिर उगते रहता है। तो उससे तो उसका नुकसान होगा। तो इसीलिए ज्ञान के मार्ग से मन को नष्ट किया जाए। अज्ञान रहा और कहीं से जोर जबरदस्ती कुछ कर लिया, बार बार ज्ञान कैसे आएगा? बार बार संस्कार से आएगा। कभी तो एक कहीं तो सेशन अटेंड कर लिया, कुछ तो हो गया, चलो मन को नष्ट कर देते हैं, जबरदस्ती नष्ट करने का प्रयत्न करते हैं। अंदर से जो संस्कार होते हैं वो नहीं हुए, तो क्या होगा? ये अज्ञान से कभी ना कभी तो वो मन फिर से उगता रहेगा। इसीलिए जो मूल है, ज्ञान की तरफ ध्यान दे, बाकी सब ऊपर का चल जाएगा। है ना? ज्ञान, ये आत्मज्ञान क्या है? नींव है। इस नींव को हिलाए तो पूरा ऊपर का जो भी है सब हिल जाता है। तो ये जो अज्ञान की, क्या कहेंगे, या दुखों की जो पूरी इमारत, बिल्डिंग बनी हुई है ना, उसको कैसे हिलाया जाए? उसका अज्ञान काटो नीचे से, जड़ ही उखाड़ डालो, बस सब गिर जाएगा। इसलिए ब्रह्म ज्ञान की आवश्यकता होती है। मन के बारे में कहते हैं कि मन क्या है, हाँ, कैसे वो दुख का सुख का कारण कैसे होता है, उसके बारे में यहाँ पे एक सुंदर श्लोक है। मनोमात्रम जगत चक्रम। क्या है? ये पूरा जग का चक्र मन ही है। मनः पर्वत मंडलम, मन ही सब पर्वत मंडल है। मनोव्योम, मन ही आकाश है। मनो देवो, मन ही देव है। मनो मित्रम मनो रिपुः, मन ही मित्र है, मन ही शत्रु है। ये ऐसा मन है हमारा, है कि नहीं? बताइए। जो भी हमने देखा वो सब, इस सब उसी मन ने निर्माण किया है। और मन ही हमारा मित्र होता है, मन ही हमारा शत्रु भी होता है। हमारा होता है किसी को मित्र या शत्रु भी बनाने का काम मन ही करता है। एक अच्छा भला आदमी होता है, लेकिन हमारे मन ने उसके बारे में कुछ निगेटिव सोच लिया, शत्रु बन गया। विकल्प कलुषा या विकल्प कलुषा या स्यात् चित् तत्त्वस्य आत्मविस्मृति ही मना इत्युच्यते सेयम वासना भवभागिनी। वासना के कारण ये मन आत्मविस्मृति से कैसे आता है, वो उन्होंने कहा है कि सब कलुषित हो जाता है। जो वासना के कारण कलुषित हुआ हुआ जो स्वयं का रूप है, वो मन के रूप में आ जाता है। चैत्यानुपातक चैत्यानुपात कलित चिन्मय चिन्मात्रे तिष्ठता भीदम मन अग्नि कल्प कलुषम चित्तम जीव उच्चते। उससे फिर जीव कैसे आता है, वो भी उन्होंने यहाँ पे कहा है कि जो कलुषित मन है वही जीव के लिए कारण होता है।
हमने देखा, मन ही सब जगतों का समूह है, वही पर्वतों का मंडल है, मन ही आकाश है, मन ही देवता है, मन ही मित्र है, मन ही शत्रु है। हाँ, इसके पुनः पुनः उगने पर ये सब जग निर्माण हो जाता है। अब मन का स्वरूप कैसे, उसका उच्छेद कैसे करना चाहिए, तो पहले स्वरूप के बारे में देखते हैं कि आत्मा स्वरूप की विस्मृति से मैं कौन हूं ये भूल गया, तो उसके बाद जो भी विविध विकल्प वासनाएं आती है, विकल्प आते हैं, वही मन का स्वरूप है। जब भी मैंने बताया था, अपने आप को भूल गए तो कुछ और है, बस शुरू मन बन गया। इस प्रकार का मन हो तो उसको, उसके द्वारा जो जीव बंधन में डाला जाता है, वो जीव कैसे है, उसका स्वरूप क्या है, अगर ऐसा प्रश्न आता है, तो मन में विषय का वासना रूप से जो प्रवेश है। मतलब क्या, मैं शांति से बैठा हूं, कोई तो वासना आ गई और उसके द्वारा वो विषय मेरे मन में आ गया। अब देखिए, वासना, विषय आने के लिए वासना ये आवश्यक है, ठीक है। तो भरपेट है, तृप्त हो चुके हैं और सामने गुलाब जामुन देखा, तो वासना नहीं है, विषय है, गुलाब जामुन का विषय है लेकिन वासना नहीं है। तो वो खाने की इच्छा होगी क्या? नहीं होगी, मन वैसे ही रहेगा शांत, ठीक है चलेगा है। लेकिन वासना है और वो गुलाब जामुन नहीं है, तो मन क्या करता है? गुलाब जाम खाने की इच्छा हो गई तो विषय को भी लेकर आता है, कहीं से जाओ दुकान से लेके आओ, किसी को बोलो इधर ढूंढो उधर ढूंढो, तो विषय को लेकर आने की शक्ति वासना में होती है। इसीलिए वासना इंपॉर्टेंट है। ये वासना इस विषय को हमारे मन में लेकर आती, विषय रहा तो सफिशिएंट नहीं, उसके साथ वासना भी होनी चाहिए। तो इससे ये जो हमारा चित्त है, हमारा जो मूल स्वभाव है, जो मूल है हम, वो क्या होता है? कलुषित होता है। कलुषित मतलब क्या? पोल्यूट होता है, प्रदूषित हो जाता है, और इसी को फिर जीव कहा जाता है। हाँ, इस चेतना में जिस तरह से वासना से विषय प्रवेश करता है, वो मन में प्रवेश करता है, उसको जीव कहा जाता है। और इस तरह से जीव क्या करता है फिर, कि विषयों में वासना रूप से गिरा हुआ यह जीव, और बार 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 उसका अभ्यास करने के बाद, इसी में मैं हूँ, ये विषय मेरा है, ये मेरी पसंद है, ये मुझे अच्छा लगता है, ये मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, जो भी है, ये सब सब में आत्म तत्व समझता है, ये सब मेरा है, उसी में मैं हूँ, ऐसी भावना करता है, सब अपने स्वरूप को भूल जाता है। वह जीव फिर आगे जाके क्या करता है? कई सारे विकल्पों के मोह में फंसता है, और अपना जो मूल सुखकारक स्वभाव है उससे दूर होता है, और फिर इस जीव के जैसे वो कल्पित होता है कि उसका जीव रूप बन जाता है। ज्यादा परिभाषा में मत जाए, विषय समझने का प्रयत्न करें कि हमें जो फंसाता है, जिसको भी कहूंगा, जब मैं कहूंगा हमें या मुझे, जो फंसाता है वो क्या है? विषय और वासना। बस इनको थोड़ा समझने का प्रयत्न करें। फिर से मूल बात पे लेके आऊंगा, वासना नष्ट करनी है तो विषय के प्रति घृणा निर्माण करें। हाँ, आपको करेले की सब्जी में वासना नहीं होगी, साधारण लोगों की बात कर रहा हूँ। और गुलाब जामुन या पनीर के सब्जी में वासना हो सकती है, तो करेले के सब्जी के बारे में प्रेम निर्माण करें, और पनीर के सब्जी के बारे में या गुलाब जाम के बारे में घृणा निर्माण करें। बस वासना अपने आप बदल जाती है ना। वैसे देखा जाए तो आत्मा तो वो ना जीव है, ना शरीर है, ना रक्त है। शरीर वगैरह तो सब कुछ जड़ है, लेकिन जो देही मतलब जो शरीर के अंदर है, वो तो आकाश के समान है, उसको कुछ नहीं होता। आत्मा तो पूरा निर्लेप है। अब शरीर की जड़ता ये कैसे स्पष्ट की जा सकती है? तो शरीर को टुकड़े, कितने भी टुकड़े करें, उसके बाद भी उसमें क्या है? जो रुधिर है, मांस है वगैरह सब कुछ, और तो कुछ नहीं है। केले के खंबे को आप कितना भी छिलते जाए, क्या होता है? उसके अतिरिक्त उसके अंदर कुछ नहीं रहता, बस केवल उसके पत्ते मिलते रहते हैं, एक के अंदर एक, एक के अंदर, गोभी के पत्ते के जैसा वही है। तो मन ही जीव है, वही सब जब आकार हो जाता है, तब उसे हम क्या कहेंगे? पुरुष कहते हैं, नर जानते हैं। हाँ, ये मन के कारण ही वह जब आकार लिया जाता है तो हमें शरीर दिखाई देता है। और वो अपने ही विकल्पों से जो जो उसने स्वरूप धारण करना है वो कर लेता है।
इसलिए ऐसा कहते हैं कि मृत्यु के समय आपकी जो कल्पनाएं होती हैं, हाँ, किसी बात में बंधे हुए होते हैं, तो हम वही बनते हैं जो हमारे मन में संकल्पनाएं होती है। इसलिए विकल्प और विकल्प रहित रहेंगे, जिसका अभ्यास अभी से करेंगे, क्योंकि मृत्यु पता नहीं कब आएगी। तो क्या होगा, तब हम वही शून्य रहेंगे, तब हम विधेय मुक्त कहे जा सकते हैं। विधेय मुक्ति के लिए पहले जीवन मुक्त होना आवश्यक है। ऐसा नहीं होगा कि अभी एकदम सब कुछ एंजॉय करते रहे, सडनली बताया गया कि चलो जाना है, अभी लाइफ ओवर, तो उस टाइम बस चलो 20 मिनट का मेडिटेशन कर लेते, शांत हो गए, शून्य अवस्था हो गई और चले गए विधेय मुक्त। ऐसा नहीं होगा। हाँ, वो जो मन की अवस्था है वो पूरे जीवन भर होनी चाहिए। प्रयत्न तो कर सकते हैं हम कम से कम, ठीक है, जब होगा तो होगा। जैसे रेशम का कीड़ा, हाँ, अपने आप को बांध लेता है, उस वो जो जाल की रचना करता है, उसको लगता है कि मैं कुछ बुन रहा हूँ, लेकिन वो अपने आप ही बंधन में फंस जाता है। वैसे ही यह जीव अपने ही मन में अलग अलग विकल्पों की वासनाओं को उत्पन्न करते अपने आप को ही बंधन में डाल देता है। ठीक है। अब इसमें ये जीव जो अपने शरीर में आत्मभाव के रखना कल्पना रखता है कि अरे मैं ये हूँ, मैं शरीर हूँ, तो इसको कैसे तोड़ा जाए। तो उसकी युक्ति उन्होंने कही है, जीव इस शरीर के भ्रम का त्याग करके बार 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 दूसरे देश और काल में फिर से अनेक अलग अलग शरीर धारण करता है। ये हम तो जानते हैं ना कि एक ही जीव एक ही शरीर में परमानेंटली रहेगा, ऐसा नहीं, शरीर तो समाप्त हो जाएगा। जब शरीर समाप्त हो जाएगा तो हम फिर से किसी और शरीर में चले जाएंगे, किसी और जगह चले जाएंगे, किसी और समय में चले जाएंगे। तो जैसे अंकुर से क्या फिर से कुछ पत्ते वगैरह उगते हैं, वैसे ही यह शरीर अलग, ये जीव अलग अलग शरीर धारण करता है। तो शरीर में तो कोई रुचि रखने में अर्थ नहीं है। अच्छा, मन जैसे भावना वाला होगा, वैसा ही शरीर उत्पन्न होगा। चित्त जैसा सोकर होकर सोता है, वैसे ही रात में वो स्वप्न देखता है, वही बनकर रहता है ना। एक उदाहरण दिया है कि जैसे इमली का बीज है, अगर उसको शहद के रस से सींचा जाए, हाँ, इमली का बीज जो खट्टी होती है, उसको अगर शहद के रस से सींचा जाए और फिर धीरे 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 जैसे वो वृक्ष बनेगा, तो उसकी इमलियां भी शहद जैसी मधुर हो सकती हैं। और वही बीज को, जिसे विष के जैसे कोई पत्ते होते हैं, धतूरा होता है, कंज होता है, इनके रस से अगर सींचा जाए, तो जब वो फलेगा तब वो कड़वा पैदा होता है, ऐसा कहा जाता है। इसीलिए ये जो हमारा जो चित्त है, उसमें शुभ वासनाएं बार बार रखी, तो परिणाम वैसे होते हैं। अगर मैं बार बार कहूँ कि मैं इंद्र हूँ, हाँ, तो इंद्रता जैसे स्वप्न, कि इंद्र जैसे स्वप्न हम ही देखते हैं। ये बातें स्पष्ट करने की आवश्यकता नहीं है, हमने देखा है। रात को सोते वक्त कोई हॉरर मूवी देखी तो रात को स्वप्न ऐसे ही आते हैं, भूत प्रेत के स्वप्न आते हैं, है ना। और हमने कुछ अच्छा देखा तो हमें स्वप्न भी वैसे ही आते हैं, हमारी भावना भी वैसे ही होने लगती है। तो ये जैसे हम एक रात को सोते समय कोई मूवी देख रहे हैं या कुछ व्हाट्सएप पे देख रहे हैं या कुछ ऐसा कर रहे हैं, तो अगर हमें लंबे समय का विचार करना है ना, तो बार बार अच्छे संस्कार करें। तो इसीलिए रात को सोते वक्त योग वशिष्ठ, आप योग वशिष्ठ सुन सकते हो, आपके कानों में लगा दीजिए, यूट्यूब पे या जैसे भी चल रहा है, तो अच्छी बातें होगी। एक रहस्य बता देता है, बच्चे एकदम जब छोटे होते हैं ना, एकदम नन्हे नन्हे होते हैं, और उनके आजू बाजू में आपने कुछ भजन या श्लोक या राम रक्षा या स्तोत्र ऐसे कहने लगे, तो वो तो बोल भी नहीं सकते, बस उनके आजू ही चल रहा है चल रहा है चल रहा है। जब बोलना शुरू करेंगे ना, तब ये सब अंदर का बाहर निकलने आने लगता है। तो संस्कार सूक्ष्म रूप से होते हैं। मैं तो कहता हूँ कि सूक्ष्म रूप से ज्यादा संस्कार होते हैं हमारे ऊपर, जो कि डायरेक्ट लर्निंग के हिसाब से होता है, उससे ज्यादा तो संस्कार सूक्ष्म रूप से होते हैं। तो इसीलिए ये अच्छे संस्कार करने के लिए ध्यान दें। अगर क्षुद्र वासना की, तो ये हमारा चित्त है, ये ऐसी क्षुद्रता को ही देखेगा। हाँ, पिशाच की जैसे मैंने अभी बात की, उसका विचार करने लगे तो रात्र में स्वप्न में हम पिशाचों के ही देखेंगे। निर्मलता अगर हमने संपादन की, ठीक है, अगर ऐसा लगता है कि चलो मन निर्मल कर लिया, लेकिन फिर भी मैं कुछ हूँ, मुझसे अलग कुछ है, ऐसा होगा तो फिर से
कलुषता आ जाएगी, मतलब क्या, पोल्यूट हो जाएगा कि अरे नहीं, मैं फिर से उसी में फंस सकता हूँ। तो फिर क्या हो सकता है? क्या मन फिर से बिगड़ सकता है क्या, एक बार अच्छा कर लिया तो उस पर वशिष्ठ ऋषि ने कहा कि जैसे अत्यंत निर्मल तालाब में, हाँ, उसमें गंदगी नहीं आ सकती, कलुषता मतलब गंदगी, उसको स्थान नहीं मिलता, वैसे ही अत्यंत जो गंदा तालाब है, कलुषित तालाब है, उसमें स्वच्छता को स्थान नहीं मिलता। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखें, तो अपने आप में शुद्धता लेकर आने का प्रयत्न करें। और अस्वच्छ रहे, अशुद्धता रही, तो फिर बातें अच्छी आनी संभव कठिन हो जाता है। मन यदि अत्यंत कलुषित है तो फल भी वैसा ही उत्पन्न होगा। उसी प्रकार मन यदि अत्यंत निर्मल है तो फल भी निर्मल ही होता है। क्या ये हो सकता है कि अगर हमारी समाधि में रहे और वो समाधि भंग हो गई, ठीक है, किसी भी कारण से, जैसे कुछ अकाल आ गया, या तूफान आ गया, या फिर यूं कहें कोई बीमारी आ गई, तो हम तो मन की अवस्था में अच्छे, लेकिन इनके कारण जो हमारा मन शुद्ध था वो बिगड़ जाएगा, ऐसा कोई संभव है? तो जैसे अ, कोई अपना कार्य करता है और वो पूरे आशा से करता है, चंद्रमा के उदाहरण दिया गया, तो चंद्रमा तो पूर्ण होने की आशा नहीं छोड़ता। अब ये तो ग्रहों की स्थिति है, चंद्रमा चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, अभी कल परसों अमावस्या थी, अमावस्या के बाद धीरे 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 बढ़ेगा, तो उसको पता है 15 दिनों के बाद, 14 दिनों के बाद पूर्ण हो जाएगा। तो वैसे ही वो, अब जैसे वो छोड़ता नहीं, वैसे ही कितना भी नुकसान हो जाए, कल इसके बारे में मैंने कहा था कि कितना भी नुकसान हो जाए, दरिद्रता आ जाए, बीमारी आ जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन जो उत्तम पुरुष है वो अपने समाधि के कार्य को, चित्त की प्रसन्नता को वो कभी नहीं छोड़ता। मतलब कि आज हम ज्ञान के मार्ग पे हैं, हमारे जीवन में कभी कुछ नुकसान हो गया, कुछ भी हो गया, तो इस ज्ञान के मार्ग को दोष देके इसको छोड़ना नहीं। क्योंकि फिर से दो ही चॉइसेस है, दो ही आपके पास पर्याय होते हैं। एक तो सब कुछ छोड़ दो, तो फिर से नुकसान ही होने वाला है। नहीं छोड़ेंगे तो शायद चांस है कि कुछ अच्छा हो जाए। तो इसीलिए इसको पकड़ के रखना, यही एक हमारे पास चॉइस बनता है। और कितना भी अ, कितना भी क्या उथल पुथल हो जाए, तो भी ये जो ज्ञान है ये कलुषित नहीं होता, ये पोल्यूट नहीं होता। इसलिए न तो यहाँ बंध है, ना मोक्ष है, ना ही बंध का भाव है, ना ही बंधनवत्ता है, मतलब कि चलो मैं बंधन हूं या बंधन से मुक्त हूं, ऐसे कोई भावना नहीं होती। बस यह जो कुछ है, ये जैसे इंद्रजाल की तरह सब कुछ ऐसे ही झूठा उत्पन्न हुआ है, ऐसा, ऐसी संकल्पना बनाए रखे। वशिष्ठ ऋषि ने कहा कि सब कुछ मैं ही हूं। हाँ, सर्वव्यापक स्वच्छ आत्मा में मैं ही हूं, इस प्रकार की जो भावना है वो मुक्ति का कारण है। लेकिन उसमें ये मैं शरीर रूप से हूं, ये बंधन है। तो इसलिए जो बंध मोक्ष इन सारी कल्पनाओं से दूर है, द्वित्व एकत्व, मतलब क्या, हम जो कहते हैं कि ये जो सब चल रहा है वो क्या है, ये है वेदांत। हाँ, एकात्मवाद, कि हम बस सब कुछ एक ही है, उसमें अद्वैत की हम बात कर रहे हैं, द्वैत कुछ नहीं है, ना मैं और वो अलग अलग नहीं है। तो ये कल्पनाओं को भी छोड़ दे। ऐसे जो विचार करता है, उसी वो उस ब्रह्म सत्ता को जानता है, वही सच्चा ज्ञान के मार्ग पे चलने वाला है। तो वशिष्ठ ऋषि ने श्री राम जी से कहा कि हे निष्पाप श्री राम जी, हाँ, सब कुछ मेरी आत्मा है। क्या है? सब कुछ मेरी आत्मा है। इस प्रकार की भावना से, ये चाहिए वो नहीं चाहिए, मतलब इसका तिरस्कार करो, इसको चाहो, ऐसे जो बल है, ऐसे जो विचार है, उनको नष्ट कर दो। वो नष्ट करने के बाद बंध की अपेक्षा रखने वाले मोक्ष का भी आप त्याग कीजिए। किसका त्याग करने के लिए कह रहे हैं? मोक्ष। क्यों? क्योंकि मुझे मोक्ष चाहिए, ये अपेक्षा भी बंधन बन जाता है। इसलिए कहा कि बंधन की अपेक्षा रखने वाली मोक्ष का भी आप त्याग कीजिए। एक अवस्था में ऐसे आ जाएंगे कि मोक्ष चाहिए कि नहीं चाहिए कोई प्रश्न ही नहीं। क्योंकि बंधन ही नहीं है तो मोक्ष कहाँ से आ गया? किससे मोक्ष लेना है? ठीक है, तो आज हम यहाँ पे रुकेंगे, और फिर हम कल
आगे का देखेंगे। ये ज्ञान के मार्ग पे चलते रहे, बार 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 बार। बड़ी सुंदर सुंदर बातें वशिष्ठ ऋषि ने कही है। आशा करता हूँ आपको पसंद आ रही होगी। थोड़ा बहुत इधर उधर चलते रहता है, लेकिन देखिए, परिवर्तन तो होता ही रहता होगा। यदि कुछ प्रश्न है तो ले सकते हैं, अगर आपको कुछ अपने विचार रखने, वो भी विचार रख सकते हैं। शलाकाताई का कोई प्रश्न था क्या? नहीं, उनसे भी कोई प्रश्न नहीं। हाँ, मेरे पास जो पुस्तक आए थे बस 25 ही आए थे। 1000 की ऑर्डर दी थी, वो हो चुके। कल वो मुझे बताने वाले कि कब मिलेगा। तो कुछ लोगों को तो पुस्तक मिल चुके हैं। मैं सबको दे रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि इसमें थोड़ा, थोड़ी नहीं, बहुत देरी हो गई, पर ये मेरे हाथ में नहीं है। अगर ऐसा नहीं रहा तो पता नहीं, फिर मैं किसी और प्रिंटर के पास जाके फिर से कुछ पुस्तकें छपवा लूंगा। ऐसा कुछ करता हूँ। हाँ, रोज के जीवन में अगर कुछ हुआ तो मेरे कारण हुआ, ऐसा अगर विचार आता है तो हम कहते हैं कि वो करवाने वाला तो परमेश्वर ही है, उसी के कारण हुआ है। तो क्या यह कारण, ये सही है या नहीं है? देखिए, अपने आप को दोष नहीं देना है, ये जितना सत्य है। क्योंकि गिल्ट में नहीं रहते। हमसे भी गलतियां हो जाती हैं, सबसे होती है। तो ये सही है कि ठीक है, हो गया, जिस कारण से हुआ है। लेकिन वो बार बार नहीं करें। वो लाइसेंस नहीं है कि गलतियां करते रहे और उसमें फंसते रहे। इस बात का ध्यान रखें। ठीक है, अपने आप को इम्प्रूव करना है। थैंक यू। चलो, और कोई किसी को प्रश्न है? ठीक है, चलिए फिर सबके लिए प्रार्थना करते हैं और ये आज का सेशन रुकते हैं। आंखें बंद कर लें। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति, शांति, शांति। सकलमंगलं भवतु। जय गुरुदेव।